हाय स्टूडेंट, हेलो। कार्बनिक रसायन की क्लासेज आपके सामने फिर से हाजिर है। कार्बनिक रसायन उस दिन आपको जब शुरुआत से बताया जा रहा है कार्बनिक रसायन के बारे में, तो उसमें आपको पिछले दिनों जो पिछली क्लास आई थी, तो पिछली क्लास में मैंने आपको संयोजकता के बारे में बताया था। संयोजकता कैसे निकाली जाती है और कार्बन के साथ कौन कौन से प्रमुख यौगिक या कौन कौन से प्रमुख तत्व जो जुड़ते हैं और जुड़कर जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं उनके बारे में बताया था। तो उनमें से प्रमुख, जैसे कि हमारा कार्बनिक अगर यौगिकों में देखा जाए तो कार्बन प्रमुख है, जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। शेष बाकी जो बचाया था वो था हमारा हाइड्रोजन था, सल्फर था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन थे। ठीक है, ये आपके जो थे प्रमुख यौगिक थे। और एक आपका और है जिसमें नाइट्रोजन शामिल है। ठीक, तो ये सब जितने भी आपके थे, जैसे इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। सल्फर की कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन की भी 2 होती है। इसकी कितनी होती है? 1 होती है। और नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पे ये जो जितने आपको तत्व बताए जा रहे हैं ये कार्बन के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? जैसे कि मान लो इतने से तो जुड़ेगा। अब इसमें जो कार्बन होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस तत्व से जुड़ना पसंद करते हैं? तो कार्बन जो होता है सबसे ज़्यादा किससे पसंद करता है? वो होता है हमारा हाइड्रोजन। यानी कार्बन किसके साथ ज़्यादा जुड़ना पसंद करता है? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? यानी इसके साथ जुड़ना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। ठीक, अब इतना पसंद करता है कि अगर कार्बनिक यौगिक टोटल 100% हैं तो उसमें 95% जो होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक होंगे और शेष यौगिक जो होंगे इन बाकी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो चलो देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में किस प्रकार जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपको बताया गया है 4। तो कोई यौगिक लेते हैं, जैसे सपोज करिए हम CH4 ले लेते हैं। अब CH4 में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। अब उसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। 4 है यानी 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर सकता है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी दी गई है? वो भी 4 है। तो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन चारों तरफ लिख लेते हैं। लिखने के बाद ये इससे एक देगा इधर। इस तरह से जो है हाइड्रोजन जो है अपने अपने कोष को क्या करता है? पूर्ण कर लेता है। और यहाँ पर आपका कार्बन भी क्या करता है? अपने कोष को पूर्ण कर लेता है। और दोनों क्या करते हैं? कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे आखिरकार सिंगल बॉन्ड कैसे बनाया, तो सिंगल बॉन्ड इसलिए बनाया क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य केवल एक इलेक्ट्रॉनों की ही साझेदारी हुई है। जब एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच, तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है? वो बनता है सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चली कि किस प्रकार से कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। ठीक, तो अब इसी कार्बन और हाइड्रोजन के अनुसार, चूंकि हमें पता है कि यह लगभग कितने यौगिक बनाता है? कितने परसेंट? 95%। अब 95% बनाएगा तो इसका कोई छोटा स्वरूप तो होगा नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर कार्बनिक रसायन पूरे अगर समस्त पृथ्वी पर देखा जाए तो जितने भी यौगिक हैं उसमें लगभग 90% क्या होता है हमारा? 90 से 94% तक लगभग क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होते हैं। और कार्बनिक यौगिक में उतने में 95% केवल कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े हुए यौगिक होते हैं। अब उतने में केवल अगर कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े हुए यौगिक उपस्थित हैं तो हमें ये सीधे तौर पर पता चल जाना चाहिए कि ये इतना क्या कहते हैं संक्षिप्त रूप से इसका विवरण नहीं दिया जाएगा, इसका कोई एक प्रमुख रूप होगा। तो इसीलिए ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। एक नया शब्द आपके सामने आया कार्बनिक रसायन में, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो में 2 शब्द आपको जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन का हाइड्रो
और कार्बन का कार्बन, यानी यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिलेंगी H प्लस और C, यानी जब भी हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बंधों के प्रकार के अनुसार कितने प्रकार के बांटे गए हैं, 2 प्रकार के। तो पहला क्या है, पहला है संतृप्त। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और सेकंड है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त शब्द का तात्पर्य यहाँ पे पूर्ण से आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि जब भी हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य, हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य, दोनों हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा, तो वो कौन से यौगिक बनाएंगे, वो संतृप्त यौगिक बनाएंगे। जैसे कि C है, अगर उसके चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, किससे, सिंगल बॉन्ड से, तो यह एक क्या है, संतृप्त यौगिक है। जैसे आपका है CC, ये ऐसे करके बना है। अब इसका अगर हम सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये है आपका C2H6, ये भी क्या है, आपका एक संतृप्त यौगिक है। क्योंकि इसमें जो कार्बन के चारों बंध हैं वो क्या है, एकल बंध हैं, एकल बंध हैं, यानी इसकी चारों की चारों संयोजकताएं जो हैं वो किसके द्वारा संतृप्त हैं, किसके द्वारा पूर्ण हो रही हैं, वो हो रही हैं एकल बंध द्वारा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। तो यहाँ पर इसी से पता चलेगा कि ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन से हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर परिभाषा पूछी जाए तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके निर्माण में क्या होता है, जिनमें कह सकते हैं कि कार्बन की चारों संयोजकताएं उनके या चारों संयोजकताएं जो होती हैं वो एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं। किसके द्वारा संतृप्त होती हैं, एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं। तो क्या कहलाती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें आपके अभी तो आपको केवल पता चला कि कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन की चारों संयोजकताएं जो सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं, तो क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की संयोजकताएं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा क्या होती हैं, संतृप्त होती हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे अगर कार्बन है, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए। ध्यान रखना एक बात कि हमेशा हमें ये नहीं देखना कि जैसे अब हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक, जरूरी ये नहीं है। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य की बात की जा रही है। अगर कार्बन क्या कहता है, उसके चारों संयोजकताएं जो हैं अगर एकल बंध से संतृप्त हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर कौन सा होगा, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो यहाँ पर अगर ये है डबल बॉन्ड, तो जैसे कि आपको पता है इसकी संयोजकता 4 होती है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, यानी इसके पास 2-2 बचे हैं। ठीक, 2-2 शेष बचा है, तो ये क्या करेगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ, एक यहाँ दे देगा और एक यहाँ। तो एक यहाँ देगा, तो चलो हम हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन से जोड़ना आपको जरूरी है, अन्य किसी परमाणु से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन जो है जोड़ दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो अगर इसका सूत्र लिखोगे तो क्या लिखोगे, C2 आपका कितना है हाइड्रोजन, H4। तो C2H4 जो ये यौगिक बना, ये पूछा जाए किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, तो ये है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके मध्य में कौन सा बॉन्ड आता है, वो आता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड यानी आपके द्विबंध उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे अब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, 4 ही संयोजकता होती है, तो एक शेष बचता है, तो एक क्या करेगा, ये बाहर से जोड़ देगा हाइड्रोजन से।
हाइड्रोजन को एक चाहिए तो ये इससे जोड़ लेता है। अब ये क्या है, इसका अगर सूत्र है तो C2H2, यानी कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, C2H2। अगर ये पूछा जाए तो ये भी क्या है, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इनके मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बनता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये था आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। या हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन व संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं द्विबंध या त्रिबंध या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा संतृप्त होती हैं। तो यहाँ पे आपको संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना जरूरी है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा जैसे कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो ये क्या करता है, कार्बन और कार्बन दोनों, जो कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में बहुत तीव्रता से जुड़ जाते हैं, जुड़कर ये श्रृंखला बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये किया, ऐसे करके जोड़ दिया, इतने सारे कार्बन जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए। अब अगर इसको हमें पूर्ण करना है, तो पूर्ण करना है तो इसकी कितनी संयोजकता भी खाली है, 1 से साझा किया है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दिया है, इसके 3 बाकी हैं। तो 3 हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे हाइड्रोजन से। अब इसकी कितनी है, 1 यहाँ गया है, 1 यहाँ गया है इस वाले का, तो इसकी 2 बाकी हैं, तो 2 यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। गेम जैसे आप अगर घर में कोई गेम खेलते हो, इंडोर गेम खेला जाता है, तो वहाँ पे आप नंबर का गेम खेला जाता है, तो यहाँ पे वैसे भी ये 4 कार्बन की संयोजकता 4 है, यानी 4 से अधिक नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 1 2 3 4, इसका पूर्ण हो गया। अब ये भी एक इधर दिया है, एक इधर दिया है, तो यहाँ भी क्या होगा, इसकी संयोजकता ऐसे ही हम पूर्ण करेंगे। अब इसका क्या है, इसने 1 ही दिया है, 3 इसकी बाकी, 3 इसका बाकी है, 3 इसका बाकी है, तो यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। अब इसको हम लिख लेंगे। अब ये क्या है, 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो CH3, और फिर सिंगल बॉन्ड है। इसका क्या है, 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 ही जुड़े हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, C है, फिर इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे संक्षिप्त रूप है तो H2, ठीक। फिर आगे जाएंगे तो क्या होगा, CH3, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका, आपको दिखाया गया, ये आपका विस्तृत रूप है। कौन सा रूप है, विस्तृत है। और ये आपका क्या है, संक्षिप्त है। क्या है, संक्षिप्त रूप है। दोनों रूपों में आपको श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती हैं। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। श्रृंखलाएं जो है प्राय 3 प्रकार की जो संरचनाएं हैं, चूंकि ये क्या है भाई, ये हाइड्रोजन की जो हाइड्रोकार्बन है उसकी संरचना बताई गई है, ठीक। जो स्ट्रक्चर है इसका, ये आपको समझाया गया कि किस प्रकार से ये जुड़ते हैं, किसके द्वारा, बंधों द्वारा। अब जुड़कर किस प्रकार से ये श्रृंखला बनाते हैं ये भी बताया गया कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये चाहे डबल बॉन्ड से जुड़े या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े या सिंगल बॉन्ड से जुड़े, इनकी मर्जी है, जो इनकी संरचना होगी वो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की संरचनाएं बढ़ती हैं, विस्तृत और संक्षिप्त, ठीक। अब विस्तृत रूप में आपको सारे बंध खुले नजर आएंगे। संक्षिप्त रूप में जो हो गए, जो छोटे परमाणु होंगे, यानी कार्बन और कार्बन के मध्य ही जो बंध होगा वही आपको दिखाया जाएगा, और बाकी सारे हाइड्रोजन जो कार्बन से अन्य परमाणु जुड़े होंगे उनको साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संक्षिप्त रूप हो जाएगा, ठीक। तो ये विस्तृत और संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार से जो आगे आपको संरचनाएं मिलेंगी हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन की संरचना के आधार पे या उनकी जो श्रृंखला बनती है उस प्रकार 3 प्रकार से बांटा जाता है। 3 में जो पहला प्रकार होता है वो होती है सीधी, और दूसरी होती है शाखित, और तीसरी होती है वलयाकार। अब वलयाकार, अब सीधी और शाखित का तो आपको भेज दिया गया है। अब सीधी कितने प्रकार की हो जाएगी, सीधी में 2 प्रकार होंगे, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। ऐसे ही इसमें भी होगा, एक संतृप्त एक असंतृप्त, और वलयाकार में भी क्या होगा, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। ये तीनों प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, श्रृंखलाएं दिखाई पड़ेंगी कि ये कैसे कैसे कार्बन आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखला बनाता है, खुली श्रृंखला रहेगी, शाखित और खुली रहेगी, और वलयाकार यानी चारों तरफ से वलय मतलब गोले की तरह जो है वो क्या होगा, आपस में बंद हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे ये संरचना के आधार पे 3 प्रकार से हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं बांटी जाती हैं और उन श्रृंखलाओं को एक एक करके एक एक एग्जाम्पल लेके आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अभी आप जो है सिर्फ इतनी चीज़ें याद करिए, हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कैसे जाना जाता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या, उनके बीच में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें आपको बताई गई और ये आप जो है आपको नोट भी करवा दिया गया है, आप लिख चुके हो और आप ये जान लीजिए। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, ओके।